हरिओम अंकल की महाराज बोल रहे हैं जी। नेचुरल इवेंट्स, डिजास्टर्स इवेंट्स, शिफ्टिंग ऑफ जोन्स। कई क्षेत्रों के नाम हमने लिए थे, अब सबके तो एक साथ ले नहीं सकते, पर जो आवश्यक है वो हम बताते हैं। लिया था क्योंकि नाम हमने इन क्षेत्र के। विदेश से शुरू करते हैं। हवाई आइलैंड्स बताया था ना हमने, रिंग ऑफ फायर। ये नर्क गतियां जो खुल गई है, देखिए किस प्रकार धरा देवी ज्वाला उगल रही है नर्क से नाड़ियों द्वारा। हमने बताया रहा आपको, नाड़ियां खुल चुकी है नर्क की। घर से लोग नर्क अपने सामने देख रहे हैं उगलता हुआ। देखो, घर से लोग नर्क अपने समक्ष उगलता हुआ देख रहे हैं धरती को। बस वो फटने से ही पहले, पूरा तबाह करने से पहले यूनाइटेड स्टेट्स को अपना डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा रही है। ये नर्क से निकली हुई ज्वाला है, जो कईयों लोक पाताल लोक होते हुए धरातल पर आकर सबको अपना भीषण रूप दिखा रही है। और ऐसे ही हमारी गर्भोदक महासागर से महासागर की तीव्र ऊर्जा धरातल के ऊपर क्रस्ट तोड़ के, ओशन फ्लोर को तोड़ के निकलती है। उसी को सुनामी कहते हैं। ये मलेच्छ भाषा में बताते नहीं कभी ठीक से, नालायक है, क्योंकि जानते अंदर है, उनको पता है वैदिक लिंक है। सब सारे शास्त्र का वैदिक लिंक है, सारा का सारा भारत का ही ये धर्म ज्ञान है, वेद ज्ञान है, जिसे इन्होंने म्लेच्छों का ज्ञान बनाया, जिसे ये साइंस कहते हैं। सब भारत से लिया हुआ, उसे मैनिपुलेट करके चेंज कर दिया, आध्यात्मिकता निकाल दी उससे, टोटल मटेरियल कंसेप्ट जोड़ दिया उसमें। तो मनुष्य समझेगा कैसे? पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, बीच में रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया फाइंडिंग रिसर्च में निकलता रहेगा। गधे हैं, क्योंकि सिंपल सी चीज नहीं बता पाए कि अननोन सोर्स से लगातार जल ओशन में भरता रहता है। नाड़ियां हमने दिखाई थी पिछले वीडियो में, नाड़ियों का पूरा डिटेल बता दिया था हमने, किस प्रकार अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामीज आते हैं, सब डिफाइन कर दिया था हमने। सारे कंसेप्ट्स हमने वैदिक नियम से डिफाइन कर दिया था, प्रॉपरली डिफाइन कर दिया था टेक्निकल एस्पेक्ट से। इतने फोर्स से निकलेगा तो हिलेगी नहीं धरती? सिर्फ धरती हिलने से सुनामी आएगी क्या? कि प्रेशर से पानी भी आएगा ऊपर तब हिलेगा? पानी नीचे से पाइप से जोर से पंप मारोगे तो ऊपर वेव्स क्रिएट होंगे ना। सिंपल सी बात। ये कंसेप्ट बताया नहीं, बताना नहीं चाहते थे कि पानी का अननोन सोर्स कहीं से आ रहा है नीचे से ऊपर, क्योंकि ये कभी डेप्थ ही नहीं नाप पाए गधे। सोनार वेव्स और वो बेवकूफ जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से उन लोग ओशन फ्लोर को नाप रहे हैं। इतना बेवकूफ मनुष्य बन गया है, इसलिए इसके सारे कंसेप्ट अधूरे हैं। इसको कुछ नहीं आता, ना तो ये भूकंप समय से बता पाता है, ना रोक पाता है, ना कैजुअलिटीज रोक पाता है, क्योंकि इसे खुद को नहीं पता होता है। इतना बेवकूफ साइंटिस्ट है आज का, म्लेच्छों का, क्योंकि इन्होंने आध्यात्मिकता हटा दी। इसलिए ये समझने में देरी और समझ नहीं पा रहे हैं, पाप करते चले जा रहे हैं, और अभी तो प्रलय आ गया है। हमने देहरादून का नाम लिया था, क्या है न्यूज में? क्यों, क्या लिखा है? जोन 6 में डाल दिया। उत्तराखंड बताया था हमने, हिमाचल बताया था,
हमने बोला था ये सब क्षेत्र बचेंगे नहीं, रहने लायक बचेगा नहीं, हैबिटेबल रीजन्स नहीं है अब ये। अब इनको झक मार के जोन 6 में डालना पड़ा, जो हाईली अर्थक्वेक प्रोन है, जहाँ भूकंप आने ही वाला है। हिमालय से संबंधित हम वाणी बता रहे हैं यहाँ पे, वो भी सुनना भली प्रकार, और साथ में वॉल्केनिक इरप्शन से, जो अभी हमने बताया आपको। फुटिल्स में है ये हिमालय के। आपको पता है इन्होंने एवरेस्ट को कितना गंदा करके रखा है मलिच्छों ने। एवरेस्ट की हालत देखिए आपने, डेड बॉडीज पड़ी होती है वहाँ पे, लिटरली डेड बॉडीज आर लाइंग देयर इन ओपन। एवरेस्ट के डेथ जोन में, डेथ जोन इज अराउंड 8000 मीटर्स ऊपर होता है वो। वहाँ पे लोग जाके बर्फ़ बन जाते हैं। बोलते हैं कि कैसा कली सवार होता है ना, प्रेत इतने हैं वहाँ पे, भूत प्रेत बहुत है। वो मनुष्य को बोलता है कि कुछ समय रेस्ट कर लो, कुछ नहीं होगा। डेडलाइन जो होती है हिमालय के ना, एवरेस्ट मतलब एवरेस्ट क्लाइंब करते समय 2 PM तक के आपने समिट पहुंच जाना चाहिए, यानी अराउंड 8800 फीट, जो 1800 मीटर्स जो समिट है उसका कॉन्कर करने के लिए। अरे कॉन्कर नहीं होता कुछ, अपने इंद्रियों को कॉन्कर करना पड़ता है। ये सब नहीं, बेवकूफ़ मनुष्य है, गलती करता है, उसे लगता है उसको सब समझ गया है, वहीं पे उसकी मौत आ जाती है। ऐसा नहीं होता। हम ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, सब समझ गया, ऐसा नहीं होता। परिश्रम प्रति दिवस करना पड़ता है, प्रति दिवस संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब धीरे धीरे सरस्वती देवी हमारी ज्ञान देती है। ऐसा नहीं होता। समिट पे जा रहा है, पहुंचने के पे है, वहां कैंप में रुक गया, फिर 2 PM तक के वापस आना था, बोला नहीं हम समिट जाएंगे, समिट के लिए निकल गए। ये 2025 की घटनाएं बता रहे हैं। कई लोग जब मारे गए कुल्फी बन जाते हैं, फिर वहाँ जाते आते थक गए, बोला अब हम थोड़ा सा केव के नीचे रुक जाते हैं। जो रुकता है वो कभी वापस नहीं जाता समिट से नीचे। एक बार रुक गए यानी मौत आनी है। तो जो भ्रम वहम क्रिएट होते हैं ना, ये प्रेत क्रिएट करते हैं। जो ऑलरेडी जो आत्माएं जो मर चुकी हैं वहाँ पे, वो कभी नहीं चाहेंगी कि दूसरी आत्माएं अपना कुछ भला कर सके। वो चाहते हैं कि ये भी उनके साथ उनको लेकर जाना चाहती है। तो हम आपको क्या बता रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं इतना दूषित एनवायरनमेंट हो चुका है हर जगह से, एवरेस्ट भी नहीं बचा। यानी मनुष्य इतना पापी हो गया, इतना पापी हो गए। म्लेच्छों ने, म्लेच्छ क्यों बोलते हैं? म्लेच्छ का डेफिनेशन क्या है हमने बहुत पहले बताया था। मलिन तत्व से जो बने, जो मल से उत्पन्न होते हैं, कीड़े कीट जो पिछले जन्म में रहे, ये कीड़े हैं सारे, जो मनुष्य देहधारी बन के धरातल पर आतंक मचा रहे हैं। जितने गंदगी फैला रहे हैं, जितने गलत काम कर रहे हैं, सब नीच योनि से आए, नरक योनि से आए गंदगी करने। गंदगी वातावरण में रही तो इनके ये पनपने लगे। गंदगी में कैसे मच्छर होते हैं ना, सब गंदे गंदे कीट होते हैं, वैसी गंदगी होने तो गंदे मनुष्य जन्म हो गए। समझ में आया? गंदी नस्लें आ गई यहाँ पे, पूरा सब कुछ वर्ण संकार हो गया, वर्णाश्रम गिर गया पूरा, सब मलेच्छ आ गए, सारे के सारे दूर हो गए धर्म से। क्षत्रिय धर्म बचा नहीं, ब्राह्मण तो छोड़ो, क्या है धर्म? युद्ध करना, युद्ध स्वयं की रक्षा, धर्म की रक्षा करना भूल गए क्षत्रिय। अपने अहंकार में जी रहे हैं सारे के सारे, ज्ञानहीन हो गए हैं। ऐसा मूर्ख बन गया है मनुष्य। तो जब इतनी दुर्गति हुई, म्लेच्छ ये मलिन तत्वों से भरे हुए इतने गिर गए, इतनी गंदगी फैलाई कि भारत में, विश्व में जो सबसे उच्च कोटि चोटी जो है, हाईएस्ट लेवल सी लेवल के ऊपर, उसे भी गंदा कर दिया। एवरेस्ट तक नहीं छोड़ा। ये तो बोलने के लिए एवरेस्ट बहुत बड़े बड़े पर्वत है, दिखते नहीं है जो।
सुमेरु पर्वत है जो भारत से ही निकलता है। ये सोच के बाहर है मनुष्य के, अदृश्य है, वो दिखता नहीं है। वो माउंटेन ऑफ क्लाउड्स के पीछे होता है, आकाश से पार बादलों के पीछे है वो अदृश्य, जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल ही नहीं होता है, मनुष्य मर जाएगा उसके पहले। एवरेस्ट समिट पहुंचने में ही जान निकल जाती है, तो बहुत ऊपर है, अदृश्य है वो पर्वत। साधु गण मात्र सिद्ध पुरुष जब वो पार करके जा सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ भी परम भक्ति की ही आवश्यकता होती है, हमारी मूर्तियों की, ज्ञान की, धर्म की, हमारे वेद महापुराणों की। क्या समिट करने चला है मनुष्य? गंदा करते हुए पूरी प्रकृति को जा रहा है, खा रहा पी रहा सो रहा और वहीं सब गंदा कर दे रहा है, रास्ते को गंदा करते हुए जा रहा है। क्या कॉन्कर किया उसने? कुछ कॉन्कर नहीं किया, वो तो गुलाम बन चुका है, तो कॉन्कर कैसे करेगा? गुलाम कभी कॉन्कर कर सकता है कुछ? अरे उसे कॉन्कर तो पहले अपने स्वयं की इंद्रियों को करना चाहिए, अपने वश में करना चाहिए। छोड़ो। तो हम क्या बता रहे थे? फुटहिल्स। यस, देहरादून इज नाउ लोकेटेड इन सीस्मिक जोन 6, इंडियाज हाईएस्ट अर्थक्वेक रिस्क जोन। ठीक है, ये सब क्षेत्र खत्म हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। ज्यादा दिमाग लगाने वाले लोग जो होते हैं उनका अंत ऐसे ही होता है, प्रकृति पहले ही दिखा देती है। हमने जो क्षेत्र बताए ये सारे अनसेफ है, और अभी ये बताना पड़ गया इनको कि सही में है। हम बोले थे, सारे क्षेत्र हमने बता दिए आपको, जितने हैं उनको नोट कर लेना डायरी में, काम में आएंगे। बाद में पूछना मत महाराज इसका क्या उसका क्या, हम सब बता दिए। शिफ्ट होना पड़ेगा यहाँ से साउथ, अपना मिड ऑफ भारत, जहाँ भी हो, पर ये क्षेत्र अब सेफ नहीं है सारे। हमने बोला था धीरे धीरे संकेत होते होते संकेत से समझ में आ जाएगा क्या है। समय में काल हमारा चक्र सब बता देता है क्या आवश्यक है, बता दिया ना, ऐसा ही होता है। अभी देखो किस प्रकार से वॉल्केनिक इरप्शंस जो हुए, हमने येलोस्टोन का बताया था। A new report confirms the Yellowstone caldera has resumed sinking, a process called subsidence. This is the inhale of the supervolcano. This subsidence is driven by the massive, newly confirmed magma chambers shifting deep beneath the surface. The ground is literally warping as the magma moves. And this shifting is the most dangerous precursor to a hydrothermal or magmatic event. Share and follow me now for updates on Yellowstone eruptions. येलोस्टोन हमने बताया, येलोस्टोन के कारण पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ओशन में समा जाएगा। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये सब ओशंस पूरा घेर लेंगे यूरोप और अमेरिका को, पूरा निकल जाएंगे प्रलय के समय। वॉल्केनिक इरप्शंस, अग्नि की नाड़ियाँ जल की नाड़ी के साथ काम करके व्यर्थ के म्लेच्छ स्थानियों को पूरी नरक गति को प्राप्त कराएगी। इसी तरह अब आपको समझ में आ रहा है हमने वॉल्केनिक इरप्शंस के ऊपर कब से बात की और आपको हमेशा समझाया है। और ये जिस तरह से तबाही हुई है श्रीलंका और इंडोनेशिया में, बाढ़ की हमने नॉर्थ ईस्ट बताया था, नॉर्थ ईस्ट के स्थानों को देखो, ये सब जलमग्न होने अभी से शुरू हो चुके हैं, और आगे क्या होने वाला है साधु ने बताया। बाढ़ में सब जलमग्न हो जाएगा, चारों ओर समुद्र ही समुद्र रहेगा, जीव जनजाति कहीं नहीं दिखेंगे। अभी से दिख रहा है आपको ना, ये विंटर चल रहा है, दिस इज विंटर। दिख रहा है? ये देखो, ये अभी हुआ फिर से इंडोनेशिया में इरप्शन हुआ है, ये ना समझ में आ रहा है आपको? देखो
गुनुंग मारापी वॉल्केनो है ये। लुक एट द साइज ऑफ इरप्शन, कितने इरप्शंस हो रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? लुक एट दिस इरप्शन। समझ आ रहा है आपको? ये प्रकृति धरा देवी अपना क्रोध दिखा रही है, जो हम बताते रहे हैं आपको। जब ज्वालामुखी इस प्रकार फूटती है, धरा देवी प्रकृति रौद्र रूप अपना दिखा रही है, क्रोध दिखा रही है, क्योंकि कुछ बचना नहीं है। हर ओर वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। ये ज्वालामुखी ज्वाला है जी, ये ज्वाला बह रही है, ज्वाला। ये ज्वाला है, दिस इज नॉट रिवर और ओशन, ये ज्वाला बह रही है। दिस इज लावा फ्लोइंग, फास्ट फ्लोइंग लावा। इतनी तेजी कहाँ से आ रही है? जब नाड़ी से ऊपर प्रेशर पड़ता है, नर्क से लोको से प्रेशर पड़ता है धरातल में, क्रस्ट से पार होते हुए लावा फट के निकलता है और विकराल नदी का रूप धारण कर लेती है ये अग्नि रूप लावा, ज्वालामुखी। देखो ये ज्वाला है, लावा इज फ्लोइंग लाइक एन इंटेंस मैड रिवर ओशन। समझ आ रहा है आपको? ये क्रोध है प्रकृति का, प्रकृति अपना क्रोध दिखा रही है। ये श्रीलंका में हुआ रहा अभी जो, ये कुछ दुखद दृश्य है। पशु तो पीड़ित हो जाते हैं, परंतु प्रकृति इन्हीं की रक्षा, इन्हीं के मंगल और पवित्रता के लिए, धरा पवित्रता के लिए ये म्लेच्छों को ले जाने आई है। हजारों इसमें नरक पहुंच चुके हैं, भली प्रकार धरती पर बोझ। देखो तेजी लावा की इस प्रकार किस तेजी से बह रही है। ऐसा लग रहा है रक्त की नदी बह रही है। यही है ज्वाला की अत्यंत तीव्रता। और कुछ अति आवश्यक कथन है साथ, जहां कली ने किस प्रकार लोगों को भ्रमित कर रखा है। जल्दी से इसे लेते हैं, समझते हैं आपके आत्मज्ञान रक्षा के लिए। कुछ ऐसी बदमाश संस्था है भारतवर्ष में, कई ऐसी बन गई है और पहले से चल रही है। कई ऐसे बदमाश कली के चेहरे हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और दूषित कर रहे हैं, इनके मन मस्तिष्क और आत्मा की ज्ञान लेने की क्षमता को गिराने के लिए। ऐसा एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मनुष्य लोगों को बताया जा रहा है कि गुरु आपके अंदर है। ऐसा होता है क्या कभी? भगवत गीता में हमने कहीं लिखा है? कहीं लिखा है क्या? एक ही श्लोक हमने भगवत गीता में समझाया है, बार बार समझाया है, हम सर्वस्व प्रभवो, हम सर्वेश्वर है। हमारी मूर्तियों में ही सर्व ज्ञान होता है। मूर्तियों का ज्ञान करना पड़ता है, हमारे महाभारत का ज्ञान करना पड़ता है। ध्यान करके, चिंतन करके ज्ञान करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके आत्मा देह के लिए जो आवश्यक है वो उसे समझ आता है। जब धर्म समझ आ गया है कि हमें कर्तव्य क्या करना है जीवन में, जैसे हम आपको बताते आए हैं, गौनंद की सेवा, धर्म की सेवा, हमारे वाणी का पूर्ण पालन, इसी में मंगल है। महाभारत में हमने स्पष्ट बताया था अर्जुन को, अर्जुन ये करो, नहीं करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। सर्व पांडवों को हमने भली प्रकार उनका धर्म समझा दिया था। युद्ध करना है तुमको, युद्ध की तैयारी करना है, बस उसके लिए साधना रखो, अपनी ऊर्जा रखो देह में। समय पर जब देह में ऊर्जा नहीं रहेगी, भुगतोगे, बहुत भुगतोगे।
तब कोई नहीं रहेगा साथ में, कोसोगे अपने आप को। मेरे पास समय था, ज्ञान था, तब मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी जो सीमित समय है इसमें अपने देह आत्मा के चिंतन करके आत्मा का ज्ञान का, आत्मा की ऊर्जा बढ़ानी चाहिए। इसके लिए शास्त्र के ज्ञान को गुरु बनाना पड़ता है, स्वयं को नहीं। ना स्वयं के अंदर कभी बनता है। हमने बार बार बताया, सरस्वती देवी से ऊर्जा लेनी चाहिए। हमारे बताए हुए ज्ञान पूरे महापुराणों में दिया हुआ है। इससे लोगों को भटकाने के लिए यह महान मलिन म्लेच्छ ढोंगी भगवाधारी नालायक लोगों को भटकाने के लिए स्वयं की फोटो लगवाते हैं लोगों के घर में, क्योंकि इनमें वो क्षमता है ही नहीं कि कहे कि मूर्तियों की पूजा करो, क्योंकि मूर्तियों की पूजा करने से इनका कोई फायदा नहीं है। हमने क्या कभी हमारे चैनल में कहा है हमारी आकृतियों को घर में फोटोज लगाने के लिए? हम साक्षात है यहाँ पे, आवश्यक नहीं है। अभी जब चले जाएंगे तब सोचना, परंतु मूर्तियां तो है ही हमारी। हमने हमेशा बोला है हमारी मूर्तियों का पूजन करने, क्योंकि हमारा मूर्तियों का जब पूजन व्रत अर्चना होती है तो उससे ऊर्जा हमको मिलती है, क्योंकि हम ही श्री हरि है। इनमें कोई ढोंगियों में ऊर्जा नहीं है। तो ये इनसिक्योरिटी के कारण अपनी फोटोज लगाने बोलते हैं। इनको लगता है इनका क्या फायदा, मूर्तियों की पूजा होगी तो। समझ में आया? जो अपने मन भक्ति से कर रहे हैं, रख लेते हैं हमारा फोटो अपनी भक्ति से, रखते होंगे, परंतु आवश्यक नहीं है। हमें हृदय में रखो, चिंतन में रखो, वही बहुत है। फोटो निकाल के रखने की आवश्यकता नहीं है। घर में मूर्तियां हैं हमारी, बाल गोपाल हमारी परम मूर्ति है, बंसीधारी बंसीलाल हमारी परम मूर्ति है, गऊ के साथ जितनी ही छवि है हमारी श्री हरि वो हमारी मूर्तियां हैं। कितने ही रूप है हमारे, कैसी इनसिक्योरिटी रहेगी हमको जब हमारे इतने ही रूप है? क्या ही चेहरा है क्या हमारा? ये तो कलयुग में हमने देह धारण किया है, कर्म से ही दिव्यता लाई है, और यही हमारे भव्य शक्ति रूप हमारे साथ हृदय में रहे हैं हमारे। तो हम तो वही कहेंगे ना जो हमारे हृदय में हमारे रूपों को हम रखते हैं। हम कहेंगे कि इन्हीं को चिंतन करो, क्योंकि ये हमारी ही शक्तियां हैं। समझ में आ रहा अंतर? अभी भी बता रहे हैं, सावधान हो जाओ। ये जितना कहते हैं अपने घर में फोटोज रखने के लिए, ये लोगों को भटका रहे हैं और तुमको भी नरक गति ले जाएंगे जो ऐसा कर रहे हैं। उठाकर फेंको इनके, जला दो फोटोज। बस मूर्तियों को घर में रखो हमारे श्री हरि शंकर जी की, शिवलिंग, पार्वती देवी दुर्गा देवी की छवि, आकृति, मूर्ति, माँ काली की आकृति, हनुमान जी महाराज की दिव्य मूर्ति, शनिदेव की दिव्य मूर्ति, साधुओं की दिव्य आकृतियां, वेद व्यास मुनि की आकृति मूर्ति, अग्निदेव दीप रूप में उनकी आकृति, लक्ष्मी देवी की मूर्ति, गायत्री देवी की आकृति, सरस्वती देवी की मूर्ति वीणा सहित, ये हमारी मूर्तियां हैं। हम हमेशा इनकी ही आराधना करने कहेंगे, और अवश्य ही, क्योंकि यह घोर कलयुग है, यह हमारा युग है, हम इस युग के स्वामी हैं, तो हमारा चिंतन सदैव साथ रहना चाहिए। यही मूर्तियां हम कल के रूप में धारण कर धरातल पर देह धारण किए हैं, तो साथ लेकर चलना मूर्तियों के चिंतन सहित हमारे दिव्य रूप और गौनंद के रूप का अति आवश्यक है। हमारे बताए वाणी आचरण के विरुद्ध जाना सिर्फ अधर्म ही नहीं है, ये कली का पक्ष लेना है, प्रेत योनि का पक्ष लेना है। जो प्रेत योनि का पक्ष लेता है वो प्रेत गति को प्राप्त होता है, भगवत गीता में हमने सब बताया है। इसलिए इतने बार सावधान करते हैं। जब मनुष्य योनि से गिरता है, वो जानवर योनि तो गिरता ही है, नीचे जाता है, कीट बनता है, उसको कितने ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है।
प्रति दिवस नहीं तो भी जाते समय हम यही कहेंगे, श्वास का ध्यान कैसे किया जाता है? 108 बार श्वास हमारे गौनंद के साथ लीलाओं का ध्यान कर, दीप का ध्यान कर, श्वास को 108 बार लेना चाहिए प्रति दिवस। इससे देह में अग्नि की तीव्रता स्थिर होती है। ऊर्जा पाचन में खर्च नहीं होती, मात्र देह और चिंतन करने की ऊर्जा में अग्नि सहायक होती है। नहीं तो मनुष्य तामसिक भोजन का सेवन करके अग्नि खर्च करके मात्र पाचन में लगा देता है, इसलिए कमजोर हो जाता है। जब आवश्यक ऊर्जा और गर्मी देह में चाहिए होती है शक्ति के लिए, तो वो रहती नहीं, क्योंकि अग्नि खर्च कर देता है वो। इसलिए कहते हैं सीमित भोजन करने के लिए, क्योंकि अभी विश्व युद्ध के समय देह में ऊर्जा शक्ति तभी रहेगी जब अग्नि की ऊर्जा पर्याप्त देह में रहेगी। व्यर्थ बेहिसाब भोजन करने वाले और तामसिक भोजन करने वाले कभी देह में ऊर्जा बनाए नहीं रख सकते। बार बार जो हर समय उनको भोजन चाहिए होता है, कुछ कुछ घंटे में समय में, इनका शरीर सबसे कमजोर होता है। बाहर से दिखेंगे फुग्गा की तरह, एक रोग का टाचनी मारना ही है, बस सारी हवा निकल जाती है शरीर की। मनुष्य क्या कर रहा है? कीट खा रहा है, मात्र कीट खा रहा है। कीट का बना हुआ वे प्रोटीन खा रहा है, कीड़ों से बनता है वो, और शरीर को फुला रहा है, कीड़े भर रहा है शरीर के अंदर। कितनी अग्नि खर्चा कर रहा है, इसलिए हाफ जाता है, स्टेमिना नहीं बचता। ये सबसे बचना चाहिए। शुद्ध ध्यान पर आना चाहिए, व्रत पर आना चाहिए, सीमित भोजन पे आना चाहिए। यह नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं और खा लिए साथ में। बेहिसाब और बेनियंत्रण जो खाते हैं उनके शरीर में कभी ऊर्जा नहीं रह सकती, वो कमजोर रहते हैं जीवन भर। उसे शक्तिशाली विश्वास से बनाना पड़ता है। शक्तिशाली मनुष्य को पहले नियंत्रण से बनना पड़ता है। जब तक मनुष्य के जीवन में नियंत्रण नहीं आ सकता, मनुष्य हमेशा यहां से वहां भागता रहेगा, हाफता रहेगा। अपने विश्वास में शक्ति लानी अति आवश्यक है। भक्ति को शक्तिशाली बनाना पड़ता है, तब जाकर ध्यान की ऊर्जा में शक्ति आती है, तब नियंत्रण में शक्ति आती है, तब मनुष्य धर्म की रक्षा कर सकता है। जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता वो अभागा हो गया, उसकी गति ही बदल जाती है। इसलिए हमारी बताई धर्म चिंतन वाणी का पूर्ण पालन साथ रखिए, इसमें भलाई है और इसमें आत्म ज्ञान का मंगल है। आत्मचिंतन तभी शुभ है जब आत्मज्ञान का चिंतन रहे। धर्म का, वेद का, महापुराण, महाभारत का, रामायण का, इन्हीं से आत्मज्ञान बनता है और इन्हीं के चिंतन से बनता है। सरस्वती में ही, सरस्वती देवी हमारे शास्त्र में ही सरस्वती देवी गुरु बनकर बैठती है। इनसे ज्ञान लेना चाहिए। हमारा चिंतन करके हम कल की श्री हरिनाथ है, हमारी मूर्तियों सहित हमारा चिंतन ही संभव पूर्ण होता है जब एक साथ होता है। हरिओम। जनरल कल की साइनिंग आउट।